सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है कुशल, आप सभी का वेलकम है K2G स्टडी यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा टेंस को बिल्कुल जीरो से सिखाने वाले हैं। जो भी टेंस को फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाला है, फर्स्ट टाइम पढ़ेगा, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टेंस को अभी तक पढ़ चुका है लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है टेंस के अंदर, तो ये वीडियो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। टेंस मेरे फ्रेंड्स आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा एजुकेशन के अंदर। अगर आप इंग्लिश में अपना करियर बनाना चाहते हो या इंग्लिश आप सीखना चाहते हो, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो, किसी भी चीज़ में अगर इंग्लिश के फील्ड में आपको जाना है तो आपके लिए टेंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी के लोगों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेंस तो रहने ही वाला है। टेंस के बिना ग्रामर अधूरा है, ठीक है। अब आपसे सबसे पहले आपको क्या बात याद करनी होगी कि टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका कारण क्या है, टेंस की स्टडी क्यों की जाती है, ठीक है। टेंस काम किसका आता है, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल, ठीक है। काल से आपको याद आता है समय, ठीक है। टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो, एक पर्सन होता है व्यक्ति, ठीक है। पर्सन है जिसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है, एक पर्सन का सबसे मेन पार्ट क्या है, एक व्यक्ति का सबसे मेन पार्ट जिसके बिना वह अधूरा है। तो सीधा सा बात आपका जवाब भी यही आएगा कि एक पर्सन का मेन पार्ट होता है हृदय, हार्ट यानी कि हृदय। इसे दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है दिल, ठीक है। हार्ट एक पर्सन का सबसे मेन पार्ट है। अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे, हृदय धड़कना बंद कर दे, तो आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म है, आप भी जीना बंद कर दोगे, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन का मेन पार्ट हुआ हार्ट, ऐसे ही ग्रामर का या फिर कह सकते हो आप इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन पार्ट ही क्या है, टेंस है। क्या है, टेंस है। टेंस के बिना भी ग्रामर नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। हार्ट के बिना जैसे पर्सन कुछ नहीं है, वैसे ही टेंस के बिना ग्रामर भी कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको टेंस सीखना होगा। अगर आपकी सोच, आपकी थिंकिंग क्या है कि इंग्लिश में हमें बेस्ट स्कोर करना है या फिर हमें इंग्लिश को बहुत ही मजबूत करना है, हमारी इंग्लिश वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुछ भी चीज़ें अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो भी वो क्रिएट क्यों करेगी अगर आपने टेंस नहीं सीखा होगा तो, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आगे जाके आपको टेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। टेंस के अंदर होता क्या है चीज़ें, टेंस का एक काल होता है। जैसे कि साइंस के अंदर या बायो के अंदर मान लो जैसे कि अपने इंसानों का क्या वो किया जाता है, इंसान हुए जानवर उसके बारे में बताया जाता है, वैसे ही टेंस के अंदर टाइम की स्टडी की जाती है। किसके अंदर, टेंस के अंदर क्या की जाती है, टाइम की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात करा कि टेंस के अंदर टाइम की स्टडी की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बात करने योग्य है या बात करने लायक, याद रखने लायक क्या बातें हैं टेंस के अंदर। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो सभी सुन लो कि टेंस के अंदर टाइम की स्टडी की जाती है। जो पढ़ चुका होगा उनको तो शायद पता होगा, नहीं पता तो वो भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। टेंस के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, टाइम की स्टडी। क्योंकि टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल यानी कि समय। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। कैसे की जाती है, आप कह सकते हो कि सर टाइम की स्टडी कैसे की जाती है, आप बताओ। तो चलो देख लेते हैं, एक सेंटेंस लिख देते हैं, वह रोज अजमेर जाता है। वह कहाँ जाता है, रोज अजमेर जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने बात करा कि वह रोज कहाँ जाता है, अजमेर जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम कैसे आ रहा है, टाइम आ कैसे रहा है। जैसे हम कह रहे हैं आपको कि टेंस के अंदर टाइम की स्टडी की जाती है, टाइम आएगा ही आएगा टेंस के अंदर। तो क्या ये सेंटेंस टेंस का है, उसके लिए पता करना होगा कि क्या इसमें टाइम आ रहा है। टाइम नहीं तो टेंस का सेंटेंस नहीं हो सकता ये। कि टाइम आ रहा है क्या, वह रोज अजमेर जाता है। जी हाँ, हमारे पास टाइम आ गया रोज की जगह अगर आपको आ जाता सुबह, शाम, कुछ भी चीज़ आ जाती तो ये सब क्या है, टाइम से तो है। सुबह, दोपहर, शाम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ठीक है, इवनिंग, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ये सारे क्या है हमारे पास, टाइम ही तो है। अगर ये सेंटेंस में टाइम नहीं जा जाता तब तो ये सेंटेंस नहीं होता। टाइम आपको मिलेगा। दूसरा टाइम है ये रहा, ये जो वाला टाइम है ये आपको बाद में पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें सीखो अभी तो, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहले हमने बात कर लिया कि टेंस के अंदर टाइम की स्टडी की जाती है, कैसे की जाती है उसका एग्जांपल हमने क्लियर तरीके से देख लिया है। उसके बाद अगर हम देखें कि टेंस के अंदर क्या टाइम की स्टडी की जाती है, क्या सेंटेंस हमने देखा कि वह रोज अजमेर जाता है, क्या इसमें ओनली टेंस के में यानी कि टेंस सेंटेंस ही तो है, इसके अंदर क्या ओनली टाइम ही है। जरा आप देख सकते हो कि वह रोज अजमेर जाता है, वह रोज तो आ गया, लेकिन क्या इसमें टेंस ही आ रहा है, वो टाइम ही आ रहा है, कुछ और चीज़ें नहीं मिल रही। जी हाँ, आपने सही सोचा है, इसमें टाइम के साथ साथ वर्क भी आ रहा है। रोज तो कर रहा है लेकिन वो वर्क भी कर रहा है। कहाँ, क्या, अजमेर का जाना, अजमेर में जाना, अजमेर में जा रहा है वह रोज, रोज के साथ साथ जा भी रहा है वह। अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं सेंटेंस बन पाता, क्योंकि हर सेंटेंस का बनने के पीछे उसका कोई एक डेडिकेशन होता है, या कुछ भी चीज़ मान लो आप, उसका होना ज़रूरी होता है, जभी तो वो सेंटेंस बनता है। तो इसमें हमने देखा कि टेंस के अंदर टाइम के साथ साथ वर्क की भी स्टडी की जा रही है। टेंस के अंदर टाइम के साथ साथ वर्क की भी स्टडी की जाती है, तो हम मान सकते हैं टेंस के अंदर जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क। टेंस के सेंटेंस में टाइम एंड वर्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लीजिए, ये मेन चीज़ें, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपका टेंस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि इसके वर्क क्या क्या हैं, टेंस के अंदर टाइम एंड वर्क दो चीज़ें की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ही हम टाइम्स यानी कि टाइप्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टेंस के 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वो टेंस, सॉरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। अब देखो, जो टेंस के टाइप्स है ना, वो भी इनके ऊपर ही क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। टाइम, सबसे पहले हमने बात करा टाइम की, टेंस के अंदर टाइम की स्टडी की जाती है। टाइम की स्टडी करते ही 3 टाइप्स में इसको बांट दिया गया है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकंड आता है पास्ट टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल एंड भविष्यकाल। क्या कहा जाता है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक है। ये टेंस के टाइप्स है। अब ये तीनों टाइप्स किसके द्वारा बांटे गए हैं? किसके थ्रू बांटे गए हैं? टाइम के थ्रू। किसके थ्रू? टाइम के थ्रू। कैसे? प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जो समय चल रहा है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? वर्तमान का ही टाइम है। क्या है ये? वर्तमान का ही टाइम है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, मैंने पढ़ाया, वीडियो डाली, उसके बाद आपने देखा उसको, वो देखने के बाद, ठीक है, देखने मैंने कब डाला? पहले मैंने पढ़ाया था, तो मेरा जो पढ़ाना और आपका पढ़ना, वो पढ़ रहे हो जब आप, तो यानी कि मैं डाल चुका हूं, ये मेरा क्या हुआ? पास्ट टेंस हुआ। ये भी टाइम हुआ, बीता हुआ कल। वर्तमान में चल रहा है जो समय, एक बीत चुका समय, पास्ट टेंस कहलाएगा। फ्यूचर टेंस के अंदर क्या होता है? फ्यूचर टेंस के अंदर आने वाला, जिससे आप, यानी कि आप, मेरी वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, आपने वीडियो को देखा, उसके बाद आप टेंस को अच्छी तरीके से सीख गए हो, ये क्या हुआ आपका? फ्यूचर टेंस। क्या गया? फ्यूचर टेंस गया, यानी कि फ्यूचर में आने वाली चीज़ें। वर्तमान, भूतकाल, बीता हुआ कल, और फ्यूचर आने वाला कल, ठीक है, समय में चल रहा है जो, ये चीज़ें आपको टाइम के थ्रू ही पता लग गया ना, कि टाइम के थ्रू ही बांटा गया है। डिवाइड किसके थ्रू किया गया है? ये टाइम के थ्रू। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि इनको भी 4 टाइप्स में क्या कर दिए गए हैं? डिवाइड कर दिए गए हैं। टेंस के जो 3 टाइप्स है, उसको भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड किए गए हैं। टोटली हमारे पास 12 टेंस हो गए, ये ही आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि 4 टाइप्स कैसे बांटे गए, कैसे जी बांटे गए, तो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल, जिसको सेकंड लैंग्वेज में कहते हैं इंडेफिनिट। कहीं कहीं आपको सिंपल टेंस भी लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं कहीं आपको इंडेफिनिट टेंस भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड होता है कंटिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट।
एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बात बता दूं, जैसे ये टाइम के थ्रू बांटे गए थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वैसे ही ये भी किसके थ्रू बांटे गए हैं, वर्क के थ्रू। यानी कि टाइम के थ्रू तो 3 में बांट दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टाइम के थ्रू 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड वर्क के थ्रू भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, 4 टाइप्स में। कितने में, 4 टाइप्स में। देखते हैं, प्रेजेंट टेंस का भी यही होगा, फ्यूचर टेंस का भी यही होगा, और पास्ट टेंस का भी यही होगा। बिल्कुल यही होने वाले हैं चारों। ठीक है, याद करने लायक बातें हैं ये। सिंपल टेंस, यानी कि सिंपल में क्या होता है, कोई सा भी वर्क हो वो सिंपली तरीके से स्टार्ट होगा, सिंपल तरीके से होगा वो काम। ठीक है, कोई भी वर्क है बिना नेगेटिव के, बिना क्वेश्चन मार्क के, यानी कोई भी क्वेश्चन नहीं करा, वो सिंपल होगा सेंटेंस, बिल्कुल कैसा होगा वर्क, वो भी सिंपल होगा। कंटिन्यूअस के अंदर कोई सा भी वर्क हो वह क्या रहता है, स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू रहता है। वह अजमेर जा रहा है, अजमेर तो गया वो, लेकिन पहुंचा नहीं, अभी जा रहा है, वर्क स्टार्ट हुआ जाना, लेकिन वो कंटिन्यू है। ठीक है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में कोई भी वर्क होता है, परफेक्ट में कोई भी वर्क होता है वह स्टार्ट होने के बाद परफेक्टली क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, परफेक्टली उसका एंड भी आ जाता है किसी भी वर्क का। जैसे कि आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, आपने खाना खा लिया, बिल्कुल ही खाना खा लिया, परफेक्ट तरीके से आपने खाना खा लिया है, तो वो होता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई भी वर्क होता है जिसका स्टार्ट होने का टाइम दिया जाता है लेकिन एंड होने का टाइम नहीं दिया जाता। सेकंड लैंग्वेज में अगर इसको हम देखें तो इसमें वर्क कोई भी स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसका एंड हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ, इसका हमें पता नहीं चल पाता बिल्कुल भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। दोबारा एक बार देख लो, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस के अंदर कोई सा भी वर्क होता है वह सिंपल तरीके से होता है। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कोई सा भी वर्क है जो कंटिन्यू रहता है, स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू रहता है, उसका एंड नहीं होता। परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें परफेक्टली कोई भी वर्क हो जाता है, परफेक्ट होता है वो, परफेक्टली यानी कि एंड हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सा भी वर्क है जो स्टार्ट तो होता है लेकिन एंड होने का पता नहीं चलता, स्टार्ट होने का टाइम दिया जाएगा लेकिन एंड होने का टाइम इसमें नहीं मिलने वाला। ऐसे तरीके से हम टेंस को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टेंस टोटली हम कितने में पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 12 में, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। कैसे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हम बात करने वाले हैं टेंस को। टेंस की स्टडी ऐसे ही की जाएगी। ये माइंड में लायक रखने के लायक बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, यानी कि टेंस को आपको याद करना नहीं है, समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ समझ के चलना है। ठीक है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, वही कहावत इसमें है कि समझ समझ के समझोगे तो समझ में आएगा, लेकिन समझ के बिना अगर आप समझने लगोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद भी कर सकते हो, उतार भी सकते हो आराम से, बिल्कुल एक एक लाइन में आपको ठीक तरीके से बता दिया है। और भी चीज़ें इसके अंदर जो स्टडी करने मिलेगी वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी तक टेंस को देख लिया, टेंस के अंदर जो वर्क होता है, टाइम एंड वर्क, जो इसके अंदर स्टडी की जाती है वो टाइम एंड वर्क, दो चीज़ें तो आपने देख ली। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ें आपके आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस के अंदर जो यूज आएंगे ना, यूज आएंगे उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है आपको वो समझ लीजिएगा, जिससे आपको टेंस के अंदर इसका यूज करने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, जो वर्ब की क्या करे भैया, वर्ब की हेल्प करती है, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में HV। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की क्या करना, हेल्प करना। यानी कि यह है वर्ब, जैसे कि आपके आगे गो आ गया, गो से पहले यूज में आएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस वर्ब आएगी, ये हमेशा याद रखना।
ठीक है, वर्ब से पहले यूज में आएगी, वर्ब की क्या करेगी, ये हेल्प करेगी। ठीक है जी। सेकंड चीज़ ये आएगी साथ साथ मेन वर्ब। क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये लीजिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या करेगी, जो वर्ब के अंदर मेन रोल करेगा, मेन पार्ट का रोल करेगा, यानी कि गो है जिसके अंदर यूज में क्या आएगा, गो के साथ, यानी कि वर्ब के साथ यूज में आने वाली चीज़ें हैं मेन वर्ब, यानी कि वर्ब में ही यूज में आएगी मेन वर्ब, और वर्ब के साथ यानी कि वर्ब के आगे यूज में आएगी वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वर्ब के आगे यूज में आएगी, वर्ब से पहले यानी कि, ठीक है। और मेन वर्ब होगी जो वर्ब में ही यूज में आने वाली है। ये दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने देख ली। थर्ड चीज़ आएगी हमारे पास एडवर्ब्स। देखो एडवर्ब्स होती हैं जो पर्टिकुलर टेंस को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मान के चलो अगर आपको पता करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, आप कैसे मान सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा है, इसको पता करना है। कोई सेंटेंस आपको मैंने दे दिया कि ही गोज टू मार्केट डेली। ये सेंटेंस मैंने आपको दे दिया कि ही गोज टू मार्केट डेली, वह रोज कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। अगर मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिया, टेंस पढ़ लिया, लेकिन आपने एडवर्ब याद नहीं करी, तो आपको क्या होगा, आप टेंस को नहीं पहचान पाओगे। क्यों नहीं पहचान पाओगे, देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर किसी टेंस को पहचानने के लिए पर्टिकुलर टेंस की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन या उसको दूसरे लैंग्वेज कह सकते हैं एडवर्ब रखी गई है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जब पढ़ोगे ना तब उसमें एक एडवर्ब आएगी डेली, सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है, ठीक है, ये डेली, ये हमारे पास डेली आ गई, ये एडवर्ब होती है। ऐसे ही एडवर्ब्स को अगर आपको याद करनी है या अगर आपको टेंस पहचानना है तो आपको ये एडवर्ब्स तो याद करनी ही पड़ेगी। ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। आज की वीडियो में ओनली बेसिक बातें होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी वीडियो आपके लिए जो नेक्स्ट आने वाली है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो फर्स्ट वीडियो है, सब्सक्राइब कर दो यार सभी के सभी चैनल को, और लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।